एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जियांग ने किस तरह से अपने सेक्ट को बचाया है अपने पेट फिश का इस्तेमाल करते हुए, और जो दूसरे सेक्ट वाले जियांग से अपना बदला लेने के लिए यहाँ पे आए थे, कैसे जियांग का जो पेट ड्रैगन फिश होता है उन्हें जिंदा निकल जाता है। इस बात से धर्मा एल्डर जो छुप छुप के ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, यहाँ जियांग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। जियांग को एक इमॉर्टल एल्डर समझने लगते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि जियांग ने एक हिडन मिशन को पूरा किया होता है, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर उसकी जो सिस्टम होती है उसे अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेक्ट बिल्डिंग देती है, जो कि एक स्पिरिचुअल बीस्ट गार्डन होता है। आगे वो धर्मा टीचर ये सोचते हुए कि उसके लिए भी यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जैसे वो आगे बढ़ता है, एक पत्थर से टकराता है और सीधा जाके जियांग के कदमों में ही गिर जाता है, जिसपे सभी लोग पूछने लगते हैं कि आखिर ये कौन है। और यहाँ जियांग अपनी शेखी बगाड़ने के लिए सिस्टम ने जो उसे इन्फॉर्मेशन बताई होती है सबके सामने कहने लगता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे इस इमॉर्टल सेक्ट के न्यू मेंबर है और तुम लोगों के सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने एक धर्मा टीचर को अपॉइंट किया है और ये वही है। अब सिस्टम द्वारा दिए गए इस टास्क को भी जियांग ने पूरा कर लिया होता है, इसीलिए सिस्टम उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक ऑर्गेनिक ग्रास प्लांट देती है। आगे जियांग उन सभी से कहता है कि एज अ हेड मास्टर और इस इमॉर्टल सेक्ट का लीडर होने के नाते मुझे बहुत सारी चीजें करने को रहती है, इसलिए मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। इसलिए आज के बाद से तुम इस धर्मा टीचर से मदद ले सकते हो। जिसपे धर्मा टीचर इस अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ जियांग से थैंक्स कहता है और उसे कहता है कि हालांकि अब मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं बची है, लेकिन जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं तुम सबकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिसपे जियांग उसे ये कहते हुए कि हमारे इमॉर्टल सेक्ट का धर्मा टीचर की कम जिंदगी कैसे हो सकती है, और वो उसे टच करता है ये कहते हुए कि मैं तुम्हें ग्रांट करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी 1000 वर्षों की हो जाए। अब ये जियांग का कमाल नहीं होता है, बल्कि उसकी सिस्टम ने जो ऑर्गेनिक ग्रास दिया होता है ये इसका यूज कर रहा होता है, जिसके कारण उस धर्मा टीचर के सारे मेरिडियंस अब ओपन हो जाते हैं और अब उसकी लाइफ टाइम बढ़ चुकी थी। इसके लिए एल्डर जियांग का यहाँ पर अपार धन्यवाद कर रहे होते हैं कि वो इसके इस एहसान को कभी रिपे नहीं कर पाएंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग धर्मा टीचर के पीछे हाथ धोकर के पड़ जाता है और पैवेलियन में जितनी रखी बुक्स होती हैं वो एक करके उनको एक्सप्लेन करने को कहता है, क्योंकि जियांग तो यहाँ काले अक्षर भैंस बराबर होता है। इससे धर्मा एडल उससे कह रहे होते हैं कि आप इस सेक्ट के हेड मास्टर हो करके इतने सिंपल क्वेश्चन मुझसे कैसे पूछ सकते हो, लेकिन जियांग उनके तो हाथ धो के पीछे पड़ ही जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर प्रकृति का प्रकोप आने वाला होता है, जिससे सारे लोग भयभीत होते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं एलियंस तो नहीं आ रहे हैं। ये तभी हमारी सीरीज के एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो अपने हाथ में एक अजीब सा कंपास लेके उस तूफान की ओर इशारा करते हुए कह रहा होता है कि इस कंपास ने ही मुझे घर जाने का रास्ता दिखाया है और वो रास्ता मेरे सामने खुलने वाला है, और ये रास्ता 1 साल में एक बार खुलता है, जो कि सीक्रेट रिल्म तियान्यून की तरफ ले जाता है। अब इसी ब्रेकिंग न्यूज की खबर की जल्द से जल्द तियान्यून सीक्रेट रिल्म खुलने वाला है। धर्मा टीचर जियांग को ये बात बता रहे होते हैं, लेकिन यहाँ जियांग का कहीं और ही ध्यान होता है, लेकिन ये ना जानते हुए वहाँ धर्मा टीचर अपनी बातें कह रहे होते हैं। तो सीक्रेट रिल्म तियान्यून के खुलते ही वहाँ पे एक तियान्दू नामक अलायंस होता है, जो कि एक ग्रैंड मीटिंग होती है और उसी मीटिंग में एक अरीना कंपटीशन करवाया जाता है और उस कंपटीशन में उस सीक्रेट रिल्म में जाने वाले पहले 500 लोग ही इंटर कर पाएंगे, क्योंकि उस सीक्रेट रिल्म में हजारों की संख्या में ट्रेजर्स हैं, वो भी हेवन और अर्थ के से पाने के लिए वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। और इसमें हमारे सेक्ट को भी जाना चाहिए ताकि हम हेवी ट्रेजर्स को पा सके और अपने सेक्ट का नाम ऊंचा कर सके। अब जब धर्मा टीचर का ध्यान जियांग पे पड़ता है कि वो तो एक टर्टल से खेल रहा है और उसकी बातों का बस जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा, ये देखते ही वो आग बबूला हो जाता है। लेकिन जियांग फिर से अपने हित में यहाँ पे कवर करते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पे आपके पेशेंस का एग्जाम ले रहा था, उसमें आपको बताना होगा कि ये मेरे हाथों में ये क्या है। इस पे धर्मा टीचर उसे कहते हैं ये तो एक टर्टल है, जिसपे जियांग उस टर्टल को सी ऑफ सफरिंग में फेंकते हुए कहता है कि आपने गलत जवाब दिया, ये मात्र एक टर्टल नहीं बल्कि एक मिस्टिकल बीस्ट है। इसे देख करके तुम समझ ही गए होगे कि हमें किसी तियान्यून रिल्म में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे सेक्ट के पास इस तरह के अनगिनत ट्रेजर्स मौजूद हैं। आगे जियांग उससे कहता है कि तो आप किस बारे में बात कर रहे थे, मेरा ध्यान नहीं गया। जिसपे धर्मा टीचर ये कहते हुए कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में गलत सोचा, और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ जियांग की सांस में सांस आती है, वो सोचता है कि इतनी डेंजरस जगह में भला मैं क्यों कम्पीट करने के लिए जाऊँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग अपनी सिस्टम से कह रहा होता है कि उसे इनाम के तौर पे जो स्पिरिट बीस्ट गार्डन मिला है उसे एक्सट्रैक्ट करे।
जिससे उसकी सिस्टम उसके ये ऑर्डर को मान लेती है। लेकिन हम वहाँ पे एक बड़ा सा स्पिरिचुअल गार्डन देखने के बजाय एक छोटी सी झोपड़पट्टी देखते हैं, जिसे देख करके फिर से जियांग डिसअपॉइंट हो जाता है कि ये क्या, ये तो एक मुर्गी रहने वाला झोपड़ा लग रहा है। जियांग अब जब उसके अंदर जाके देखता है, बोलता है कि ये तो अंदर से पूरी तरह के खाली है। तो आखिर ये कैसा गार्डन है जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी है ही नहीं। जिसपे उसकी सिस्टम बताती है कि ये काफी सुइटेबल जगह है जिसमें किसी भी तरह के मॉन्स्टर पेट को रेज किया जा सकता है। कि तभी पालतू जानवर के नाम पे उसे एक मुर्गा दिखता है और जियांग उसे देखते ही ललचा जाता है कि आज रात उसे मीट खाने को मिलेगा। जैसे ही वो उसे कैच करने को जाता है, वो मुर्गा एकाएक बड़ा हो जाता है और यहाँ जियांग की ही कुटाई करने लगता है, जिसे वो जोर जोर से यहाँ हेल्प चिल्लाने लगता है। कि तभी उसकी सिस्टम उसे एक नया टास्क बताती है कि होस्ट को अपने सारे डिसेबल को उसी तियानयुन ग्रेट मीटिंग में पार्टिसिपेट करवाना होगा। और होस्ट जैसे ही ये मिशन कंप्लीट कर पाएगा, रिवॉर्ड के तौर पे उसे एक इमॉर्टल स्पिरिट दिया जाएगा। इसमें जियांग उसे चीखते हुए बता रहा होता है कि तुम्हें अभी टास्क को रिलीज करना था, जबकि मुझे यहाँ पे जल्दी से बचाओ। जिसपे सिस्टम भी उसके हंसते हुए कहती है कि आपको तभी बचाया जाएगा जब होस्ट इस टास्क को करने का प्रॉमिस करेगा। अब जिस चीज से जियांग यहाँ बच रहा होता है, उसी चीज के लिए प्रॉमिस कर जाता है। अब यहाँ उसकी काफी कुटाई हो जाती है और वो अपनी सिस्टम से ही कह रहा होता है कि आखिर तुम किस प्रकार के सिस्टम हो, तो अपने ही होस्ट की ब्रू सिचुएशन का फायदा उठाते हो और उसे ब्लैकमेल करते हो, और तुमने मुझे ब्लैकमेल करके हाँ करवाया है, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। जिसमें उसकी सिस्टम उसे बताती है कि अगर होस्ट ने ये टास्क को करने से मना कर दिया तो पेनल्टी के तौर पे वो सारे मुर्गे उसे वापस दिखेंगे और उसे चोंच मारना फिर से शुरू कर देंगे। अब इसमें ना चाहते हुए भी यहाँ जियांग को हाँ करना पड़ता है। अब आगे यही बात वो अपने सारे डिसेबल्स को बता रहा होता है, लेकिन अपने राज का फाश ना होने के कारण वो अपने चेहरे पे एक धुंध सा लगा लेता है ताकि किसी को ना पता चले कि उसकी काफी कुटाई हुई है। अब जैसे ही जियान उनसे तियान्यू रेल्म के बारे में पूछता है, उसके सारे डिसाइपल्स तो काफी समझदार निकलते हैं और एक एक करके वो उसकी खासियतें बताने लगते हैं। वो 1 लाख साल में एक बार वो सीक्रेट रेल्म ओपन होता है जहाँ पे कंपटीशन करवाया जाता है और वहाँ पे अनगिनत हेवन और अर्थ के ट्रूजर्स मिलते हैं और वहाँ पे जो जज होते हैं वो फेयर फैसला सुनाते हैं। साथ ही ये किसी कल्टीवेटर के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है वहाँ जाके प्रैक्टिस करने के लिए। जिसपे आगे जियांग उनसे कहता है कि हालांकि तुम सभी ने अपने फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज को ब्रेक थ्रू नहीं किया है और किसी ने तो अपने अंदर के इनर डेमन पे भी काबू नहीं किया है, और इसीलिए एक टीचर होने के नाते मुझे यही लगता है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब ये सुनते ही सारे डिसेबल्स कह लेते हैं कि हम जल्द ही अपने फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पे पहुँच जाएंगे और टीचर हम वहाँ पे जाना चाहते हैं, इसीलिए हमें ये अपॉर्चुनिटी दी जाए। अब यहाँ पे जियांग फिर से दिखावा करने लगता है ये कहते हुए कि तो फिर ठीक है, तुम लोग जब इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो तुम लोग वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया है तुम्हें फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पे पहुँचना होगा। इसीलिए वो उनके नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए उन्हें एक स्पेशल चीज देता है। लेकिन सात्सुकी ने अभी तक अपने इनर डेमंस को नहीं हराया था, इसीलिए वो यहाँ जियांग से पूछ रही होती है कि क्या मास्टर मेरे लिए कोई एडवाइस है। अब इसके बारे में जियांग सोचता है कि मैं इसे क्या एडवाइस दूं जिसके बारे में मुझे ना के बराबर कुछ पता है, लेकिन अनजाने में वो सात्सुकी को भी एक चीज दे देता है। यहाँ पे सात्सुकी उसके लिए थैंक्स कहती है और प्रैक्टिस रूम के लिए अब चल पड़ती है ताकि वो अपने अंदर के इनर डेमन यानी कि अपने डर पे जीत पा सके। जिसपे लाइला जो होती है वो सात्सुकी का मजाक उड़ाने लगती है ये कहते हुए कि मुझे भी हेडमास्टर से कुछ न कुछ टोकन के तौर पे जरूर कुछ चाहिए। इसमें सात्सुकी उसे कहती है कि लेकिन मास्टर ने तो मुझे कोई टोकन नहीं दिया है, लेकिन अपना रुमाल ही दे दिया है, इसपे उनके ब्लड की कुछ छींटे लगी हैं। इसपे यहाँ पे सारे डिसेबल्स चिंता करने लगते हैं कि आखिर उनके मास्टर को क्या हुआ है। यही कारण है कि वो अपनी डेंजरी नहीं दिखाना चाहते थे और एक मिस्ट के धुंध में अपने चेहरा छुपा रहे थे। जिसपे प्रिंस कहता है कि तुम लोग सब यहाँ पे खड़े क्या हो, चलो जाकर के मास्टर को देखते हैं। कि तभी वहाँ धर्मा टीचर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे जो हेडमास्टर है वो अपनी इंजरीज को हाइड कर रहे हैं और वो इसलिए है क्योंकि तुम सभी अपना ध्यान अपने प्रैक्टिस की तरफ लगाओ। तो क्या तुम अपने इस महान टीचर की इंटेंशन को खराब करने के लिए जा रहे हो। जिसपे हेदिन फिर से यहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि मैं समझ गया कि मास्टर हमसे क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बने। तभी लाइला कहती है कि और हम अपने आप को इतना क्वालिफाइड कर ले कि मास्टर की सारी चिंताएं दूर हो जाएं। जिसपे फिर प्रिंस कहता है कि तो फिर आज से हमने ये ठान लिया है कि हम और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करेंगे। इसपे हेदिन कहता है कि मैं तो 3 गुना मेहनत करूंगा। तभी शेन कहता है कि मैं तो 6 गुना मेहनत करूंगा। और तभी वो छोटी बच्ची कहती है कि मैं तो 25 गुना मेहनत करूंगी। जिसमें सात्सुकी भी मोटिवेटेड होते हुए कहती है कि मैं आज ही अपने इनर डेमन को डिफीट करते हुए अपने डर पे विजय पालूंगी। और ऐसा कहते हुए वो तुरंत ही प्रैक्टिस रूम की तरफ चल पड़ती है, जहाँ पे वो अपने हेडमास्टर के रुमाल को हाथ में पकड़े हुए आशा कर रही होती है कि ये रुमाल उसकी कुछ मदद करेगा। यहाँ पे उसके अंदर का भय उसके फादर ही होते हैं जो उसके सामने अपेयर होते हैं।
जो यहाँ सात्सुकी से कह रहे होते हैं कि आज तुम मेरा मुकाबला करने के लिए एक रुमाल अपने साथ लाई हो, और फिर गुस्से से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है कि आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम जियांग को देखते हैं कि अपने फेस का दाग देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरे इस हैंडसम फेस पे ये निशान कब जाएगा। कि तभी उसे सिस्टम इन्फॉर्म करती है कि सात्सुकी ने अपने अंदर के इनर डेमन को डिफीट कर लिया है। तो यहाँ होश को कांग्रेचुलेट किया जाता है और इस मिशन के पूरा होते ही उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक कॉन्फ्रेंस हॉल दिया जाता है। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सारे डिसाइपल्स और धर्मा टीचर ने मिलके उन्होंने बड़े से उस पालतू मुर्गे को पकड़ लिया होता है और उसका रोस्ट बना रहे होते हैं, जिस पे सारे डिसाइपल कहते हैं कि हमारे मास्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हैं और उनके लिए हमने ये पौष्टिक आहार बनाया है ताकि वो नेचुरली हील कर पाएं। और वो कहते हैं कि उन्होंने पहले ही मास्टर का हिस्सा निकाल के रखा है, लेकिन उस मास्टर के हिस्से में ही धर्मा टीचर जो होते हैं वो हाथ साफ कर जाते हैं, जिन्हें सब आश्चर्य से देखने लगते हैं। लेकिन हम उस धर्मा टीचर को देखते हैं कि मीट को खाते हुए ही उसके अंदर से एक गोल्डन बॉल निकलता है, जिसे देख करके सारे हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही फिनिश होता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक कर दे। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।